छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी तक के 18 लाख जो आवास गरीबों को देना था अभी तक के क्यों नहीं दिए? केवल विज्ञापन में दे रहे हैं 18 लाख आवास। उसके लिए केंद्र सरकार से कितना पैसा आया है ये बता दें। दूसरी बात ये है कि मैं शुरू कर रहा हूँ कोयले की जो रॉयल्टी है 4100 करोड़ ले आए। डबल इंजन की सरकार है। जो अंतर की राशि है सेंट्रल एक्साइज की वो उसके जो हिस्सा मिलना था छत्तीसगढ़ को वो आ चुका है, ये बताए। और आखिरी में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बोनस पर प्रतिबंध लगाया था 2014 में मोदी सरकार ने, वो प्रतिबंध हट गया है क्या? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। जो राशि असल जारी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा पुराने सरकार की है, पिछले सरकार की है, जो पिछले सरकार को देना चाहिए राज्य के हक के लिए, राज्य की जनता के हित के। लेकिन केंद्र सरकार जबरन का पिछले सरकार को परेशान करने के लिए उस राशि को जारी नहीं करती थी। जबरन का रोक के रखना, अटकाना, लटकाने का काम केंद्र सरकार करती थी और आज जारी हुआ है, जबकि ये राशि पिछले हमारी कांग्रेस की सरकार में जारी होना था। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ को मिली उस सौगात पर, जिस सौगात के आधार पर अब डबल इंजन स्टार्ट हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा मिली एक उस राशि की जिसकी वजह से जो विकास है उसमें गति मिल सकती है। लेकिन जब विकास को गति मिल रही है तो सियासत उसमें हावी नजर आ रही है और इसीलिए कांग्रेस के जो बयान हैं वो चुभते हुए सवालों की तरह सामने खड़े हैं। ऐसे में डबल इंजन स्टार्ट तो हो गया है क्या, लेकिन इसका प्रदेश में असर होगा, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते हैं इस पूरी चर्चा में शामिल मेहमानों से, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। तो पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रितेश मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सादिक अली जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया रखेंगे, राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ रखेंगे लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है और स्वागत करते हुए ये चर्चा शुरू करता हूं छत्तीसगढ़ के लिए। हालांकि ये अच्छी बात है कि केंद्र ने जो कर हस्तांतरण की राशि होती है वो हमें दे दी है, लेकिन ये जब राशि हमें मिली है तो एक और जहां स्वागत किया जा रहा है, आभार व्यक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? कांग्रेस से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये तो अच्छी बात है छत्तीसगढ़ को एक बड़ी राशि मिली है। सादिक जी, कांग्रेस का पक्ष समझ नहीं आ रहा, जब वादे पूरे नहीं होते, काम पूरा नहीं होता तो सवाल उठाते हैं। अब जब पैसा आ गया, काम पूरे होने का रास्ता खुल गया तो भी वो सवाल उठा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे और साथी बैठे हैं। देखिए, सवाल उठना लाजिम है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। सवाल उठना लाजमी था क्योंकि आज से 2 महीने पहले हमारा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी। ये जो राशि आज हस्तांतरण पर है, केंद्र की सरकार ने कोई हस्तांतरण नहीं किया है। ये राशि पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार की राशि थी, जिसको भाई भतीजेवाद के तहत या यूं कहा जाए दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को परेशान करने के लिए यह कहा जाए कि यहाँ छत्तीसगढ़ की जो जनता कांग्रेस की सरकार को चुनी थी, उनको सजा देने के लिए यह राशि रोक के रखी हुई थी। देखिए, किसी भी संघीय ढांचे में पूरे जैसे भारत देश है, भारत देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राज्यों के प्रधानमंत्री हैं? ऐसा नहीं है। वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे राज्यों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री वो हमारे भी थे।
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सरकार को परेशान किया, किस तरीके से विकास को बाधित करने के लिए पैसा रोक के रखा हुआ था, यह सर्वविदित है, सभी जानते हैं। और 4,842 करोड़ रुपए रिलीज करके वो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है कि महिमामंडन किया जाए। वैसे भी 3 साल में 3 लाख करोड़ वो दिए हैं, ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन 10 लाख करोड़ हमने भी तो दिया है, छत्तीसगढ़ ने दिया है। तो सर, इनका दोहरा चरित्र बार बार उजागर होते रहता है, मेरा यही कहना है। नहीं, ये तो पिछले सरकार की बात को अगर छोड़ भी दें तो ये अच्छे काम में उपयोग होना चाहिए। इस पर कांग्रेस बहस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को पिछले कार्यकाल की पिछली बातों पर ही क्यों उलझे रहना है? हम इस पर आपका व्यू जानना चाह रहे थे। कांग्रेस इस राशि के जो आवंटन हुआ है उस पर क्या सवाल उठा रही है, क्यों सवाल उठा रही है? सवाल इसलिए उठता है, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये राशि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आ जाना चाहिए था। तो निश्चित ही ये विकास पहले होता, इस राज्य का विकास, चहुमुखी विकास होता। आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से हमारा 54,000 करोड़ रोक के रखे हुए थे, मनरेगा में कितनी परेशानी आई। मनरेगा में जो मटेरियल, सामग्री के जो काम हुए हैं, आज भी सामग्री के जो काम करके जो पंचायत के जो सरपंच है, पंचायत की जो बॉडी है, वो आज भी अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है। और ये पिछले 1.5 साल से रुका हुआ था। उसी तरीके से आप कोयले की क्षतिपूर्ति को देख लीजिए, 4 से 5,000 करोड़ रुपए ये रोक के रखे हुए थे। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित ही कोई भी राशि का यदि हस्तांतरण होता है, वो सही समय में अगर हो जाए, उस वक्त यदि उसका विकास वो हम यदि देखें तो सही वक्त में यदि ये पैसा आता तो और शानदार तरीके से छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो विकास करती। चलिए ठीक है, मलाल इस बात का है कि हमारी सरकार को क्यों नहीं दिया, इनकी सरकार को क्यों दिया, डबल इंजन क्यों चलेगा, इस तरीके के सवाल है। मैं आऊंगा वापस फिर से, लेकिन अभी रितेश मौर्य जी का वर्जन ले लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी क्या चाहती है? मौर्य जी, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसमें कांग्रेस के सवाल ये हैं कि भाई हमारी सरकार थी तो आप तो कभी मदद नहीं किए, अभी जुम्मा 2 महीने हुए हैं सरकार बने, आप सौगातों की पिटारे खोल रहे हैं। ये दोहरा चरित्र क्या दलगत आधार पर मोदी सरकार काम करती है, बीजेपी की सरकार है इसलिए मदद कर रही है, इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं? भूपेश बघेल भी यही सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस का भी यही सवाल है। देखिए, जो दोहरा चरित्र की यहाँ बात हो रही है, दोहरा चरित्र की जो बात कांग्रेस लगातार करते आई रही, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। जब काम नहीं होते तो ये प्रश्न करते काम नहीं हो रहे, जब हमको काम मिल रहा है और राशि आ रही है, छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो दोहरा चरित्र का जो बातें हैं वो पूरी जनता देख रही है। दूसरी बातें मैं बोलना चाहता हूं कि जब ये बात उठा रहे हैं कि हमारे पूर्ववर्ती सरकार में क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब 2018 में जब सरकार में आए तो केंद्र से इन्होंने लगातार कर्ज लिया और उस कर्जे का काम उन्होंने 1 रुपए का भी काम छत्तीसगढ़ के विकास काम में नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ के इनके कारण जो है 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। कहीं ना कहीं आप छत्तीसगढ़ की एक सड़क बता दीजिए, भूपेश बघेल जी ने उसका उद्घाटन किया होगा या पुल या निर्माण किया होगा, जबकि मोदी जी जब भी आते थे, चाहे बस्तर की बात करूं तो रेल परियोजना के लिए उन्होंने 3700 करोड़ की सौगात दी थी। और जब नितिन गडकरी जी छत्तीसगढ़ में आते हैं तो आप जितने भी नेशनल हाईवे देखेंगे तो केंद्र की सौगात है। तो मोदी जी ने कभी भी छत्तीसगढ़ के साथ, चाहे कांग्रेस की सरकार चाहे भाजपा की सरकार, सौतेला व्यवहार नहीं किया। लेकिन भूपेश बघेल जी की जो मंशा रही है या इनके कांग्रेस पार्टी की मंशा रही है, ये इनके राहुल गांधी जी के प्रेरित होकर के केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करने का, और भी लोकसभा आ रहा है तो किस प्रकार से जनता को दिग्भ्रमित करने का काम हम कर सके, ये बड़ा प्रयास है। ये प्यार है वो केवल बीजेपी सरकार के लिए है क्या? कांग्रेस की सरकार थी वो मांग के थक गए, रोज भूपेश बघेल पत्र लिखते थे, राशि नहीं मिलती थी, ये सवाल उठ रहा है। भूपेश बघेल जी हर एक पत्र का सार्वजनिक करते थे, इस पत्र को भी सार्वजनिक कर दे, मान जाएंगे इन्होंने पत्र लिखा। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2020-21 की जब प्रधानमंत्री आवास के लिए केंद्र ने अपना केंद्रांश जब छत्तीसगढ़ भेजने का काम किया तो 10,000 लोगों का 10 लाख आवास के लिए उन्होंने वापस कर दिया और राशि को कोई काम में नहीं आया। इसका मतलब था कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास बनते तो कहीं ना कहीं श्रेय अगर मोदी जी को जाता तो भूपेश बघेल जी को पेट पे दर्द होता, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने खुद रोक के रखा, राज्यांश देने का काम को उसने बंद किया। अब जो काम होने की स्थिति में है, क्योंकि अभी बजट पारित हुआ है, अभी मार्च का महीना अभी पूरा बैलेंस पूरा क्लोज होगा, जब नया बैलेंस अब आएगा निश्चित रूप से हर परिवार को 18 लाख परिवार हमने जो वादा किया है उन परिवारों को हम आवास देने का भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए बीजेपी तो
अभी इस मामले में थोड़ा नरम गरम रुख अपनाए हुए हैं। विश्लेषण समझ लेते हैं, हमारे साथ लखन चौधरी जी हैं। इस तरीके की खबरों को वो बारीकी से नजर उसके ऊपर रखते हैं और पिछली सरकार में भी उन्होंने इस तरीके की कई डिबेट में भाग लिया जिसमें राज्य सरकार मांगती थी, केंद्र देती नहीं थी, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ को 10 साल में 3.76 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, ऐसा बताया गया है। लखन जी, इसमें भेदभाव जैसी चीजें नहीं दिखती, कुछ नियत अंतराल में कुछ 3-4 सालों में एक बार राशि दी जाती है, वो राशि देती रही है सरकार, इस बार भी उसने दिया है। कैसे देखते हैं इसे? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो है ये तो एक नियमित प्रक्रिया होती है कि किसी भी राज्य से जो कर के रूप में और तमाम तरह के जो है पैसे जो केंद्र को मिलते हैं उसमें से जो हिस्सा राज्यों का होता है उसको समय समय पर राज्यों को हस्तांतरित करने का काम केंद्र द्वारा किया जाता है। ये अलग बात है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार का जो कंसेप्ट अभी पिछले कुछ सालों से चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो है डबल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र में जिसकी सरकार है और राज्यों में तो उसको थोड़ा सा उदारता पूर्वक जो है राशि का आवंटन जो है होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ का बहुत सारा पैसा केंद्र से लेना बचा हुआ था और कांग्रेस तो कहते हैं कि भाई हमारे समय में केंद्र सरकार ने नहीं दिया, और जो भी हो, लेकिन देखिए ये जो आज राशि जो वितरित की गई है या छत्तीसगढ़ को मिली है, तो स्वागत योग्य कदम है कि इससे विकास के बहुत सारे जो काम थे उनको गति मिलेगी। और लेकिन इसमें एक चीज तो है मोहन जी, देखिए कि इसमें सियासत भी है। ऐसा नहीं है कि डबल इंजन की सरकार है तो पैसा जो जारी हुआ है उसमें सियासत निश्चित रूप से है। देखिए, लोकसभा चुनाव है सामने में और भाजपा के द्वारा बहुत सारे जो दावे और वादे घोषणा किए गए थे, जैसे महतारी वंदन योजना, एक बड़ी योजना, ये कहा जाता है कि जिसके दम पर भाजपा इतनी बड़ी बहुमत में आई है और आज तक शुरू नहीं हो पाई है। और ये कहा जा रहा था, 2 दिन पहले विधानसभा में भी इस पर चर्चा हुई थी कि महतारी वंदन योजना जो शुरू नहीं हो पा रही है उसकी एक बड़ी वजह थी पैसे की कमी, और उसके लिए राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का जो है आरबीआई से लोन भी ले लिया है। तो जो कुछ दिनों बाद वो शुरू हो जाएगी। ये विधानसभा पटल में इस पर डिस्कशन हुआ है। तो पैसे की कमी तो राज्य सरकार के पास थी। अब लगता है कि जो है आरबीआई के लोन के पहले चूंकि ये पैसा जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो इस पैसे का उपयोग महतारी वंदन योजना की पहली किस्त के रूप में किया जाएगा। इसके बावजूद देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए पैसे की दरकार है, पैसे की जरूरत है। जैसे 4% डीए कर्मचारियों का काफी महीनों से लंबित है और उसको लेकर जो है कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं आए दिन, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इस पैसे का उपयोग सरकार सही ढंग से करे तो ये बड़ी बात होगी। और जैसा कि आपने भी सही कहा था कि इंजन जो है स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन यदि पहली गियर में चलेगी, कितने मतलब सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, कब ये स्पीड पकड़ेगी, और इस पैसे का उपयोग किस तरह से जन कल्याण के कार्यों में, लोक हितकारी कार्यों में होगा, या केवल लाभार्थियों के बंटने में होगा, या पूंजीगत व्यय में खर्च होगा। तो कांग्रेस को, वाकई में आपने सही कहा कि कांग्रेस को इसकी भी निगरानी करनी चाहिए कि इस पैसे को खर्च कहां करती है भाजपा। ठीक है, चलिए, निगरानी करने की जरूरत बनी हुई है और चुनावी साल है, इसलिए ये जब पैसा आएगा तो योजनाओं में इसका उपयोग होगा। शाहिद जी, आप इस पूरे बात से तो सहमत होंगे कि ये तो पैसा आखिर आया है केंद्र का, छत्तीसगढ़ के हक का पैसा है, अधिकार का पैसा है, वो उसे छत्तीसगढ़ को मिला है, योजनाओं में उपयोग होगा। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसी चीजों का तो स्वागत करना चाहिए आपको, अगर पैसा मिला है तो। देखिए, स्वागत हम तब और अच्छे से करते हैं यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी और ये इस वक्त यदि वे हमको पैसा देते, निश्चित ही यह स्वागत योग्य कदम था। मैं इस विषय पे आना चाह रहा हूं कि ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों। अभी हमारे साथी प्रवक्ता प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे। हमारी सरकार के टाइम में, इनके खुद रमन सिंह जी की सरकार थी, 2,37,000 आवास बनाए थे, लेकिन हमारे सरकार के टाइम में, भूपेश सरकार के टाइम में प्रधानमंत्री आवास का, चलिए, आवाज की दिक्कत है जी, 98% ये हमने वो टारगेट। जी बोलिए, आवाज आ रही है जी? अब आ रही है, बोलिए जी। हमने केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित टारगेट है उसका 98% टारगेट अचीव किया है प्रधानमंत्री आवास में। इसके अलावा 2,37,000
आवासीय बना पाए थे रमन सिंह जी के सरकार के टाइम में, हमने 13 लाख आवास बना के दिखा दिया। वहीं आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 40% ये टारगेट अचीव कर पाए हैं। आप देख लीजिए गुजरात और मध्य प्रदेश 60-70% टारगेट ही अचीव कर पाए हैं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं साहब, 18 लाख परिवारों को आवास देने की बात की है, सिर्फ पोस्टरों में दिख रहा है। अब ये काम होने की बात करते हैं, काम चालू होने की बात करते हैं, चलो ये इसके लिए अवधि ले सकते हैं। मैं तो यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में अभी तक किसानों के लिए जो ये वादा किए थे 31 रुपए देने का, सिर्फ एमएसपी की राशि उनको अभी तक मिल पाई है। ये बड़ी बड़ी बात किए थे कि काउंटर लगा के हम पैसा देंगे, ग्राम पंचायतों में काउंटर लगेगा और एक मुश्त भुगतान होगा। अभी तक वो योजना अमल में नहीं लाई जा सकी है। महतारी वंदन की भी आप बात कर लीजिए, महतारी वंदन की त्रुटि आप खुद देख रहे हैं। मात्र 25 लाख महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, लगभग 70 लाख महिला इस योजना को देने की ये बात किए थे। इनके खुद के जो उप मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने जगह जगह अपनी सभाओं में कहा था, चुनावी सभाओं में जो बड़े बड़े वादे किए थे, आपने वो वीडियो देखा है। मैं तो यहां पर यह कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो समय समय पे दिखता है। वो कैसे दिखता है आप देख लीजिए। हमारे टाइम पे जब धान का समर्थन मूल्य की बात आई तो इन्होंने, हमने जो बोनस देने की बात कही उसमें कितने अड़ंगे लगाए। फाइनली हमको वो बोनस राजीव न्याय योजना के तहत 4 पार्ट करके देना पड़ा। बेरोजगारों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। रासायनिक खादों की जब सप्लाई की बात आती थी, हम जब टारगेट देते थे तो मात्र 40-45% ही वहां से हमको मिल पाता था। बारदाना सप्लाई की बात करें तब भी यही हाल होता था, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। आप देख लीजिए केंद्र सरकार ने एक योजना बना के रखा है, रामायण सर्किट, जिसमें श्री राम प्रभु जी की जो वनगमन यात्रा हुई है 14 साल वनवास, आप देखते होंगे छत्तीसगढ़ में वो 10 सालों तक ऐसा कहा जाता है कि वो 10 साल इस छत्तीसगढ़ में वो बिताए हैं। उसको चिन्हांकित करने का काम हमारे भूपेश सरकार ने किया था, लेकिन कभी भी रामायण सर्किट में उस योजना को इन्होंने महत्व नहीं दिया, उसके लिए कभी इन्होंने राशि नहीं दी। तो कौशल्या माता का मंदिर हमने बनवाया, लेकिन क्रेडिट ये लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारे साथ भाई भतीजावाद करते आई है केंद्र की सरकार। 54,000 करोड़ हमारा जो ये रोक कर रखे थे, कितने बार चिट्ठी लिखा गया, लेकिन उस राशि के बारे में ये टस से मस नहीं हुई। स्वागत तो तब होता महोदय जब ये राशि हमारे सरकार के टाइम में आता, तब हम इनकी बड़ी दिक्कत देख पाते। स्वागत वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मलाल है उनको कि पिछली सरकार में कोई मदद नहीं की गई। अब इसलिए मदद की जा रही है क्योंकि आपके पार्टी की सरकार है। ऐसा विकास कैसे होगा जिसमें मोदी जी नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास? तो ये सबका विकास तो कर नहीं रहे थे, केवल अपनी पार्टी के सरकार का विकास कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब छत्तीसगढ़ में सहित पूरे देश भर में जब किसान न्याय योजना के तहत उनके खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजने का काम के लिए उन्होंने सूची मांगा, तो उन्होंने केवल छत्तीसगढ़ के 13 लाख किसानों का ही सूची क्यों भेजा, जबकि छत्तीसगढ़ के अंदर 25 लाख से अधिक पंजीकृत किसान थे? तो इसका मतलब साफ साफ है भूपेश जी की कहतनी और करनी में अंतर था। उन्होंने किसानों के साथ छलावा किया, उन्होंने केवल उन्हीं लोगों का चिन्हांकित करके दिया जिससे यहाँ पर उनको यह लगे कि मोदी जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये एक बड़ा एक काल्पनिक रूप से एक फैलाने का काम हुआ है पूरे 5 सालों में। और उन्हें जो कोयले से लेकर के गोबर तक के घोटाले किए, इन पे वो बात करने के लिए आते नहीं है। एक प्रोपोगेंडा आप लोग ने फैलाया हुआ है, पैसे मिलते रहे हैं, पिछली सरकार में भी दिए गए हैं, ये कहना है भाजपा का। पिछली सरकार में कुछ पैसा तो मिला होगा, आपको जानकारी होगी क्या? बिल्कुल भी ऐसा रहा कि मोदी सरकार ने कोई मदद ही नहीं की? इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। साहिब जी, मैं इसी पे आ रहा हूं। ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं साहब। अभी पूरा देश देख रहा है किस तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर उतर के आई है, किस तरीके से किसान को परेशान कर रहे हैं। किसान अपनी बात रखने के लिए आंदोलन रख रहे हैं। 7 लेयर में बैरिकेडिंग करके आंसू के गोले और न जाने किन किन तरीकों से ये किसानों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। किसान तो सिर्फ बात करने आ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने आ रहे हैं, और ये उनसे बात भी करना नहीं चाहते, वो तो एमएसपी की बात कर रहे हैं। चलिए, ये किसान हितैषी की बात कर रहे हैं, इनका चरित्र तो यहाँ पर पूरा देश है। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने किस तरीके से हमारे साथ भाई भतीजेवाद की बात की। वो किसान मैं बता दूं आपको, बाहरी और ऐसे तक जो राष्ट्र विरोधी उनके द्वारा किया हुआ ये आंदोलन है।
आपको मालूम है जब कृषि बिल आया था माननीय मोदी जी ने सीधा 500 रुपए सिलेंडर का वादा आपने किया था, ये उस वादे में आप कहीं पर भी खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार को 500 रुपए सिलेंडर का आपने वादा किया था ना, और पूरे देश भर के किसान आंदोलन नहीं है, आपको बता ऐसा वैसा लाद रहे हैं। मैंने महतारी वंदन की बात केवल ये क्षेत्र के हरियाणा पंजाब के लोग हैं जहां पर उनको भड़काया जाता है, जहां पर इस प्रकार का अतिरिक्त किया जाता है कि ताकि वहां पर उनकी सरकार बनी रहे। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा पोषित किया हुआ आंदोलन है। राहुल गांधी भी कितने किसान महिलाओं का जो महतारी वंदन के लिए एलिजिबल पर्सन थे, उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उनको निरस्त कर दिया गया। तो ये दोहरा चरित्र है। किसानों के घर आप योजना को लेके आए हैं, ये बात बता दे कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं ये देश की जनता हो या छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है कि कांग्रेस के बोलने और करने में कितना अंतर है। ये जब किसी के घर में जब दिक्कत होती है तो वो नहीं जाते, लेकिन ये न्याय यात्रा करते। तो न्याय यात्रा तो कांग्रेस को खुद के अपने साथ करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के कई सवाल हैं, लेकिन अभी लखन चौधरी जी अच्छे से बताएंगे। दोनों पक्षों को अगर पलड़े में नापा जाए, लखन जी, गलतियां हो सकता है कि केंद्र की भी पिछली सरकार के समय में रही हो, इस समय भी कुछ लेकिन ये कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में जो छत्तीसगढ़ के वासियों का विकास है वो कहीं उलझता हुआ तो नहीं दिख रहा है आपको? जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कि आपसी सियासत में कांग्रेस भाजपा के इस खींचतान में कहीं जनता का नुकसान न हो, ये वाकई में इसकी चिंता जो है होनी चाहिए। और बहुत सारे वादे जो भाजपा के द्वारा किए गए हैं, उन वादों की क्या पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये कितना पैसा आएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सामने में लोकसभा चुनाव है और सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक वादे, खासकर पीएम आवास, महतारी बंधन और जो है जिस तरह से और भी जो चीजें हैं, डीए का मसला है और बहुत सारे नियुक्तियों की बातें हो रही है, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो और दीगर विभागों में बहुत नियुक्तियों के लिए बड़े बड़े जो है वादे और दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत है भारी मात्रा में, और पैसा सरकार के पास है नहीं। और मात्र 2 महीने में 13,000 करोड़ का लोन जो है राज्य सरकार ले चुकी है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि केंद्र सरकार मदद कर रही है राज्य सरकार की, तो इसे तो राज्य का ही भला होना है। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ से भारी मात्रा में कर राजस्व प्राप्त होता है। देखिए छत्तीसगढ़ एक जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। 54% जो जीएसडीपी है वो यहाँ पर खनिज और जो है उद्योग और वाणिज्य से प्राप्त होता है। तो भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ से पैसा केंद्र को जाता है। तो इसलिए ये जो केंद्र दे रही है ये कोई दान या खैरात नहीं है, ये हक है हमारा, छत्तीसगढ़ का हक है। तो इसलिए कांग्रेस को सवाल उठाने का अधिकार भी है। भाजपा का इसमें ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस पर सवाल खड़ा करेंगे। भाई इतने मात्रा में, भारी मात्रा में टैक्स जब आप वसूल कर ले रहे हैं, आप जीएसटी का देख लीजिए, हर साल जो है, हर साल क्या हर महीना कितनी बड़ी मात्रा में जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, मिनरल्स का कलेक्शन हो रहा है, टैक्स का, वाणिज्य का, तमाम चीजों का जब भारी मात्रा में आप राजस्व वसूली कर रहे हैं तो आपको राज्य सरकार को देना भी चाहिए ये। और वही मैं कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लोकसभा चुनाव चूंकि सामने में है और इस पैसे का उपयोग जो है लाभार्थियों को और वोटर को जो है अधिक से अधिक मात्रा में लाभ पहुंचाने में उपयोग किया जाना है, ये कांग्रेस जान रही है, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो भाजपा इस पैसे का सही ढंग से यदि उपयोग करती है तो जो है वो ठीक है, अन्यथा इस तरह की चीजें जो है डबल इंजन के नाम पर यदि केवल वोट बैंक को दुरुस्त करने का काम होगा तो सवाल तो बनते रहेंगे। बिल्कुल रितेश जी, टाइमिंग पे सवाल है। एक ऐसा समय जब सामने चुनाव है, चुनाव के पहले गारंटियों को पूरा करना है, वादों को पूरा करने का एक बर्डन था, उसे हल्का करने के लिए मोदी जी ने ये सहायता भेज दी है। ये तो पूरी तरीके से चुनाव को देखते हुए बनाई गई रणनीति लगती है। देखिए आप इसे जो कह ले, चुनावी रणनीति कह ले या लाभार्थियों को उनके लाभ पहुंचाने का मामला हो, मैं आपको आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप तिथि नोट कर लीजिए। 8 मार्च को छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के तहत उनके खाते में पैसा पहुंचने का काम होगा। तो ये उसी के लिए 9 तारीख को किसानों के खाते में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो अंतर राशि है वो उनके खाते में डालने का काम होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे बड़ा जवाब नहीं मिल सकता और वो तैयार है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हमारी तैयारी तो 11 में 11
सीट जीतने की है। कांग्रेस की अपनी तैयारी क्या है, या केंद्र में उनके राहुल गांधी जी का जो न्याय क्या कर रहे हैं? समय कम है, लेकिन जवाब दे दीजिए। 2 बड़ी राशि देने वाली है भाजपा, उसके लिए ये पैसा है। बंधन योजना में हमारे जिम्मेदार प्रवक्ता महोदय जी बहुत जिम्मेदारी से बोले 70 लाख महिलाओं के खाते में जाएगा। कैसे जाएगा? 3000 करोड़ का बजट है आपका 1 साल का। ये आ गई ना, 250 करोड़ का महीने का बजट है, सिर्फ 25 लाख महिलाओं। एक बार आप अध्ययन करके बैठिए, आपको मालूम नहीं कितना बजट और कितनी पैसे अभी केंद्र राज्य सरकार के पास है। इसके पहले भी जीएसटी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिला है। आपको मालूम होना चाहिए जो हमने कर्ज लिया है लाभार्थी के खाते में डालने के काम किया। कांग्रेस कोई घोटाला करे या घोटाला करे, मुझे लगता है कि कांग्रेस को जहां एक और उन्होंने लूट खसूट का काम किया और हम सीधे लाभार्थी खाते में डालने का काम करेंगे। चलिए, ये तो विवाद का विषय नहीं होना चाहिए कि किसके खाते में पैसा जाएगा। विवाद इस बात को लेकर है कि पिछली सरकार के प्रति व्यवहार दूसरा, अभी सरकार के प्रति व्यवहार दूसरा। हालांकि ये सारी चीजें समय के साथ भुला दी जाती हैं। देखा यह जाता है कि किस सरकार ने किस तरीके से लोगों की मदद की। अब जब प्रतिष्ठा पीएम मोदी के दांव में है, गारंटियां मोदी के द्वारा दी गई है, तो वहां से सहायता भी मोदी के द्वारा दी जा रही है। ऐसे में सियासत गर्म है, लेकिन इसका सियासी लाभ और नुकसान हम अपनी चर्चा में विश्लेषण करने के लिए आज आपके सामने लेकर आए थे। समय कम है, इसलिए चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शाहिद अली जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रितेश मौर्य जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लखन चौधरी जी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज इस पूरी डिबेट में धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।